हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो हमारे इस नए चैनल में आपका स्वागत है। और मैं आशा करता हूं कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, आप मस्त होंगे, व्यस्त होंगे अपने पढ़ाई में। क्योंकि कुछ ही दिनों में बहुत बड़े बड़े एग्ज़ाम्स आने वाले हैं बिहार में और अदर जगहों में भी। तो उस सभी एग्ज़ामों में आप जानते ही हैं कि करंट अफेयर कितनी बड़ी भूमिका अदा करता है। तो हम चलते हैं इस अंश में, इस क्लास में एडुटेरिया के इस करंट अफेयर को डिस्कस करने के लिए। और ये आज ही पब्लिश हुआ है, मतलब लगभग ये पूरे बिहार में और अभी और भी प्लेसेस में ये 2-3 दिन में आ जाएगा। तो आप लोग एक बार इस बुक को ख़रीद लें। ज़्यादा दाम नहीं होता है, बहुत रेयर, मतलब कम ही दाम होता है इन सब किताबों का। और उसके बाद हम मेरे साथ आप डिस्कशन में एक साथ बैठकर हम लोग इसे पूरा करेंगे। तो जितने भी इसमें पॉइंट दिए हुए हैं उसको 1 बाय 1 लाइन के थ्रू, मतलब कि हम लोग डिस्कशन करेंगे लाइन बाय लाइन के थ्रू। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर सितंबर 2022 से लेकर सितंबर 2023 तक के पूरे एक वर्ष के संकलन इसमें किए हुए हैं। और जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, मान लीजिए बीपीएससी हुए या फिर अभी टीचर्स की वैकेंसी भी आने वाली है दिसंबर में आई थिंक। और जितने भी अदर स्टेट पीएससी हैं, लाइक अभी झारखंड के भी आने वाले हैं और यूपी पीएससी के भी आने वाले हैं। तो उन सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये जो बुक आई हुई है आज एडुटेरिया की, इसमें जो है 6 सितंबर तक का, मतलब 2-3 दिन पहले तक का मतलब अपडेट इसमें किया हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके विषय सूची जो इसमें मतलब कि टेबल्ड दिए हुए हैं कि क्या क्या इसमें है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा जो अभी हुई थी कुछ दिन पहले, उसके भी अपडेट यहाँ पर दिए हुए हैं। उसके भी प्रश्न दिए हुए हैं कि किस तरह के प्रश्न आए हुए थे करंट अफेयर में। उसके बाद हम लोग देखेंगे जो भी मतलब कि सारा इकोनॉमिक सर्वे है, बजट है, बीपीएससी 68 में जो क्वेश्चन करंट अफेयर के आए हुए थे। तो इस तरह से हम लोग इस पूरी किताब को डिस्कशन के थ्रू ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आप लोग ऐसा है कि इसे एक बार आप लोग जब बैठें तो कृपया करके बार बार उठें नहीं, इसे 1 या 2 घंटे में एक पोर्शन को कंप्लीट कर लें और उसे 2-3 बार ज़रूर रिवीजन करें। क्योंकि आप एग्ज़ाम में जब भी जिस तरह से मतलब अभी क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्ज़ाम में, उसमें कंफ्यूज करने के लिए वो उस तरह से क्वेश्चन बनाते हैं। तो आप कंफ्यूज ना हो, इसके लिए आपको 2 से 3 बार आपको इसको रटना पड़ेगा, आपको गहन अध्ययन इसको करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज शुरू करूँगा फटाफट 100.com। ठीक है, पार्ट 10 में ये दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। फटाफट 100.com हम लोग शुरू करने जा रहे हैं और इसे लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। और जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगे, जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे, संभावना होगी कि हाँ ये आ सकता है, तो हम लोग उसे 2 बार रिपीट करके ज़रूर पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग इसे 2 बार रिपीट करके ज़रूर पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसे। तो हम लोग राष्ट्रीय घटना चक्र जो है, एक वर्ष के राष्ट्रीय घटना चक्र को हम लोग देखेंगे। तो रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ और अध्यक्ष कौन बनी है, ये अभी 3-4 दिन पहले की न्यूज़ है। ये जो बनी है ये जया बर्मा सिन्हा बनी है। पिछले 118 वर्ष में पहली महिला ये बनी है जो कि सीईओ और अध्यक्ष बनी है रेलवे बोर्ड की। याद रखिएगा, जया बर्मा सिन्हा। 15 अगस्त 2023 को मनाया गया है भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस का थीम क्या था? तो नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, याद रखिएगा। फ्री आईवीएफ उपचार की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये गोवा बना है। किस शहर में भारत का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट चलाया गया है? तो ये चेन्नई तमिलनाडु में चलाया गया है। भारत का पहला एआई स्कूल शांतिगिरी विद्या भवन कहाँ खोला गया है? तो ये तिरुवनंतपुरम में खोला गया है। महाराष्ट्र सरकार ने पहले उद्योग रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो ये रतन टाटा को किया है। ये इसका पहला ही संस्करण था, याद रखिएगा। ठीक है, फर्स्ट संस्करण था ये। अमृत भारत योजना के तहत कितने रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधारशिला रखा है? तो 508 रेलवे स्टेशन को फिर से पुनर्विकास किया जाएगा। सीबीएसई ने कितने वर्ग तक के कक्षाओं में स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा अनिवार्य कर दिया है? तो 1 से 12वीं तक के। G20 देशों को समर्पित टुगेदर वी आर्ट नाम विशेष कला प्रदर्शनी की शुरुआत कहाँ की गई है? तो ये बिहार संग्रहालय पटना में की गई है। श्रीनगर के डल झील में देश का पहला तैरता हुआ आई हैव स्पेस स्टोर किसने लॉन्च किया है? तो ये अमेजॉन इंडिया ने किया है। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये हैदराबाद में किया गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा, जो भी पहला होगा उसे आप लोग ज़्यादा महत्व दीजिएगा। तो ये एक बार पढ़ लेते हैं इसे। भारत का पहला कृषि डेटा
एक्सचेंज कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये हैदराबाद में किया गया है। देश का पहला वैदिक थीम वाला पार्क वेद वन कहाँ खोला गया है? तो ये नोएडा उत्तर प्रदेश में खोला गया है। किसकी अध्यक्षता में केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव के अध्ययन के लिए 8 सदस्यीय समिति का गठन किया है? तो ये रामनाथ कोविंद ने किया है। रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में। दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन किस शहर में निर्मित किया गया है? तो ये सूरत गुजरात में किया गया है। उत्तरी चैनल को पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये अंशुमन झिंगरन बने हैं। ठीक है, अंशुमन झिंगरन बने हैं। रिश्वत रोधी प्रबंध प्रणाली के लिए प्रमाणित होने वाला देश का सबसे प्रथम सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम कौन है? तो ये ओएनजीसी है। ठीक है, आप लोग कमेंट में ओएनजीसी का स्थापना वर्ष बताइएगा। भारत का पहला स्वदेशी कार क्रैश टेस्ट प्रोग्राम भारत एनसीएपी प्रोग्राम कब से लागू किया गया है? तो ये 1 अक्टूबर 2023 से लागू किया गया है। उड़ीसा की कैबिनेट ने किस भाषा को संविधान की 8वीं सूची में शामिल करने का सिफारिश दिया है? तो ये कोई भाषा है। ठीक है, कोई भाषा है, कोई ट्राइब के थ्रू। किस सरकार ने आरओ वाटर एटीएम की शुरुआत की है? तो ये दिल्ली सरकार ने शुरू की है। मतलब आपको वहाँ आरओ पानी कुछ पैसे देने पर आपको मिलेंगे। ईस्ट स्पोर्ट्स जूनियर चैंपियनशिप के लिए भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो ये मध्य प्रदेश में की गई है। वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? तो ये बेंगलुरु बना है। किस राज्य में भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इनोवेशन सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये केरल में स्थापित किया गया है। फिर से एक बार पढ़ते हैं। किस राज्य में भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर खोला गया है? तो ये केरल में खोला गया है। किस राज्य सरकार ने देश का पहला गिग वर्कर पंजीकरण और कल्याण विधेयक 2023 पारित किया गया है? तो ये राजस्थान में किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एक एक करके हर लाइन को अच्छे से पढ़ेंगे और जो इम्पोर्टेंट होंगे उसे मैं हाईलाइट कर दूंगा यहाँ पर। तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग बेफिक्र होकर बस इसे पढ़िए अच्छे से बैठकर। 4 रनवे वाला भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन बना है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली है, उसमें 4 रनवे हैं। ठीक है, याद रखिएगा। मैकडोनल्ड इंडिया ने किस शहर में देश का पहला एयरपोर्ट ड्राइव थ्रू रेस्टोरेंट लॉन्च किया है? तो ये मुंबई में किया है। एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के पुनर्चक्रण के लिए विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी क्रेडिट पाने वाला देश का पहला शहरी निकाय कौन बना है? तो इंदौर बना है। इंदौर एक पिछले 6 वर्षों से स्वच्छता अभियान में पहला मेडल लेके आ रहा है, सबसे फर्स्ट सूची में यही आता है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सूक्ष्म ऋण देने के मामले में भारत का अग्रणी राज्य कौन बना है? तो बिहार बना है। यहाँ लघु लोन ज़्यादा दिए जाते हैं छोटे छोटे व्यापारियों को। ठीक है, किस राज्य के एक निजी समाचार चैनल ने भारत का पहला क्षेत्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाचार एकल लीसा लॉन्च किया है? तो ये उड़ीसा ने लॉन्च किया है। ये न्यूज बताती है लीसा, आप सर्च कर सकते हैं। किस राज्य सरकार ने समर्पित सेमीकंडक्टर नीति 2022-23 जारी किया? तो ये गुजरात ने किया है। उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक कहाँ खोला गया है? तो ये सफदरगंज अस्पताल नई दिल्ली में खोला गया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने शहीदों की श्रद्धांजलि देने के लिए किस शहर में बलिदान स्तंभ की आधारशिला रखी है? तो ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर में रखी है। ठीक है, ये क्या है? बलिदान स्तंभ। किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी निजी रेल फैक्ट्री की शुरुआत की गई है? तो ये तेलंगाना में की गई है। विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर विराट रामायण मंदिर का निर्माण किस राज्य में किया गया है? तो ये पूर्वी चंपारण बिहार में किया गया है। क्या है? बिहार विराट रामायण मंदिर। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने देश की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट लॉन्च की है? तो ये ग्रेटर चेन्नई सिटी पुलिस तमिलनाडु ने लॉन्च किया है। वित्त मंत्रालय की सिफारिश पर किस सरकारी तेल कंपनी को 13वीं महारत्न का दर्जा मिला है? तो ये ऑयल इंडिया लिमिटेड को मिला है। ठीक है, तो जितने भी महारत्न और नवरत्न कंपनियां हैं उन्हें आप याद रखिएगा। किस शहर में भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI स्कैनर लॉन्च किया है? तो ये नई दिल्ली ने किया है। भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में बनाया गया है? तो ये मणिपुर में बनाया गया है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बनी है? तो ये परमिंदर चोपड़ा बनी है। याद रखिएगा कौन कौन है ये? तो ये परमिंदर चोपड़ा है। ठीक है,
भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर किस शहर में बनाया गया? तो ये बेंगलुरु में बनाया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी कौन बनेगा करोड़पति में भी पूछा गया था कुछ दिन पहले। केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा के साथ इंटरऑपरेबल यूपीआई क्यूआर कोड लॉन्च करने वाला पहला बैंक कौन बना है? तो एचडीएफसी बैंक बना है। केरल में पीपीपी मॉडल ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर आधारित भारत की पहली अटल टिंकरिंग लैब लॉन्च करने के लिए किस कंपनी ने अटल इनोवेशन मिशन के साथ सहयोग किया है? तो ये ओप्पो इंडिया है। ओप्पो का जो मोबाइल आता है वो है। 1 ट्रिलियन बाजार पंजीकरण तक पहुंचने वाली पहली भारतीय विमानन कंपनी कौन है? तो इंडिगो है। रुपे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से व्यापारी के लिए यूपीआई भुगतान शुरू करने वाला भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र कौन बना है? तो ये केनरा बैंक बना है। भारत का पहला 100% थाई मिथाइल ईथर ईंधन वाला ट्रैकर किसने विकसित किया है? तो ये आईआईटी कानपुर ने किया है। भारत के राष्ट्रपति ने किस राज्य में भारत के सबसे बड़े उच्च न्यायालय परिसर का उद्घाटन किया? तो ये झारखंड में किया है। झारखंड में भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 46वां अंतर्राष्ट्रीय है। ठीक है, तो इसे हम लोग देखेंगे। किस समन्वय वैश्विक ऑपरेशन में अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, लातविया, रोमानिया, नीदरलैंड और यूके की कानून प्रवर्तन एजेंसी ने क्वैक बोट मैलवेयर नेटवर्क को नष्ट कर दिया है? तो ये ऑपरेशन डंक हंट है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इसे आप स्टार भी लगा सकते हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और किस देश के बीच लागू स्थानीय मुद्रा निपटान एलसीएस प्रणाली के तहत कच्चे तेल का पहला लेन देन किया गया है? तो ये यूएई है। ठीक है, यूएई। किस देश ने सरकारी स्कूल में मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले पूर्ण लंबाई के वस्त्र अब्बाया जिसका नाम है पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया? तो ये फ्रांस ने लगा दिया है। किस देश ने भारत के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए अलाइव विद अपॉर्चुनिटी अभियान शुरू किया है? तो ये ब्रिटेन ने किया है। ठीक है, 14 जुलाई 2023 को फ्रांस में आयोजित वास्टिल डे परेड में मुख्य अतिथि कौन बने थे? तो ये पीएम नरेंद्र मोदी बने थे। ठीक है, वास्टिल डे परेड याद रखिएगा। ठीक है, ये फ्रांस के स्वतंत्रता दिवस पर मनाया जाता है। जब फ्रांस स्वतंत्र हुआ था उसके बाद से ये मनाया जाता है। इंटरनेशनल एमी डायरेक्टरेट अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो एकता कपूर बनी है। तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन नवंबर 2023 में कहाँ किया गया है? तो ये बैंकॉक थाईलैंड में किया गया है। अच्छा, आप लोग बताइएगा कि दूसरा विश्व हिंदू सम्मेलन कहाँ हुआ था? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अविनाश ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण 60 दिनों के आपातकाल की घोषणा किस देश ने की है? तो ये पेरू ने की है। एशियाई प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग पर पर्यवेक्षण का दर्जा पाने वाला पहला अरब देश कौन बना है? तो ये यूएई बना है। ठीक है, यूएई बना है। किस देश के चिड़ियाघर में दुनिया के सबसे पहले दुर्लभ जिराफ का जन्म हुआ है जिसके शरीर पर अब कोई धारी नहीं है? तो ये अमेरिका है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए एआई के खतरों पर चर्चा करने के लिए किसकी अध्यक्षता में बैठक की गई है? तो ये यूके ने किया। हाँ, इसमें यदि मैं इसके पहले जो था वो जिराफ वाला, तो इसमें एक और मैं पॉइंट आपको बताता हूँ। जैसे इसमें पूछा गया था कि सबसे पहले दुर्लभ जिराफ जिसके शरीर पर कोई भी धारी नहीं है, ये अमेरिका इसका जवाब था। और एक और इससे जुड़ा प्रश्न है कि कुछ दिन पहले ही एक कलरफुल जिराफ मिला है जिसमें मतलब कि बहुत सारे कलर के धारियाँ हैं। तो वो भी उसका भी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो अमेरिका हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं 57 नंबर प्रश्न की तरफ। बिम्स्टेक की पहली विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो बैंकॉक थाईलैंड में की गई। जुलाई 2023 में जारी हैनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 के अनुसार किस देश के पास विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है? तो सिंगापुर है। मतलब सिंगापुर के लोग कहीं भी ज़्यादा देशों में जा सकते हैं बिना पासपोर्ट के। भारत ने किस शहर में आईआईटी दिल्ली का पहला परिसर स्थापित करने के लिए यूएई के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये आबू धाबी ने किया है। समलैंगिक विवाह को अनुमति देने वाला पहला मध्य यूरोपीय देश कौन बना है? तो ये एस्टोनिया बना है। सुपरमार्केट में सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पाद बैन पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो ये न्यूजीलैंड बन गया है। हाल ही में किस देश में स्थित माउंट
मेयोन ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना हुई है? तो ये फिलीपींस में हुई है। किस देश में रेल कंपनी एल्स्टॉम स्वीपर सुविधा के साथ 100 एल्युमिनियम बॉडी वाले वंदे भारत ट्रेन का निर्माण करेगी? तो ये फ्रांस का करेगी। 100 वंदे भारत ट्रेन बनाएगी। ऑस्ट्रेलिया के रिजर्व बैंक की पहली महिला गवर्नर कौन बनी है? तो ये मिशेल बुलाक बनी है। दक्षिण एशिया में पहला सेंटर फॉर स्पिनिज स्वाइलिन सर्वाइवल जो है वो क्षेत्रीय केंद्र किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो ये भारत में स्थापित किया जाएगा। बिहार का पहला तरल हाइड्रोजन संचालित फेरी MF हाइड्रा किस देश में चलाया गया है? तो ये नॉर्वे में चलाया गया है। विश्व का पहला है हाइड्रोजन संचालित फेरी, मतलब जो जहाज चलते हैं पानी में ना, वो हाइड्रोजन से चलते हैं, उसका नाम है MF हाइड्रा। दुबई एयरपोर्ट पर दुनिया के पहले रोबोटिक चेक इन सहायक को लॉन्च किया गया है, जिसका नाम क्या रखा गया? तो सारा रखा गया है। भारत फ्रांस और UAE के बीच त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास 2023 का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये ओमान की खाड़ी में। किस देश ने विश्व की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग JF-22, क्या नाम है? JF-22, ठीक है, का उद्घाटन किया? तो ये चीन ने किया। एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये उत्तराखंड में किया गया, अपने भारत देश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कुछ प्रश्न हैं इन 100.com में, तो इसे देख लेते हैं, ठीक है। किस राज्य में भारत का पहला मानव रहित हवाई प्रणाली सामान्य प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो ये तमिलनाडु में किया जाएगा। भारत के पहले सौर मिशन का नाम क्या है? तो आदित्य L1 है, जो कि सफलतापूर्वक अभी सूर्य की परिक्रमा लगाएगा। किस कंपनी ने दुनिया का पहला मीथेन तरल ऑक्सीजन अंतरिक्ष रॉकेट JUICU-2 को लॉन्च किया? तो ये लैंडस्पेस ने किया है, चीन की कंपनी। जब भी देखिए इस तरह का नाम आता है ना, तो आप लोगों को समझ जाना चाहिए और इसी तरह से मतलब एलिमिनेट करना चाहिए ऑप्शनों को, ठीक है। किस देश ने अपना पहला ओपन सोर्स डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन काइलिन जारी किया है? तो ये चीन ने किया है। किस केंद्र शासित प्रदेश ने मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत का पहला टेलीमानस चैटबॉट लॉन्च किया है? तो ये जम्मू कश्मीर ने किया है। मानसिक स्वास्थ्य सुविधाएं स्थापित स्थितियों की चिकित्सा उपचार के लिए MDMA और मैजिक मशरूम का उपयोग की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो ये ऑस्ट्रेलिया बना है। सरगोशी तकनीक से जन्मे भारत के पहले साहीवाल नस्ल के बछड़े का नाम क्या है? तो ये पद्मावती है। हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों के लिए भारत का पहला हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये हरियाणा में बनाया जाएगा, जिससे कि हाइड्रोजन से ट्रेनें चलेंगी। अब नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित 108 पंखुड़ियों वाले किस फूल के किस्म नमो 108 का अनावरण किया गया है? तो ये कमल का है फूल, नमो 108। PM नरेंद्र मोदी की घोषणा के अनुसार चंद्रमा पर जिस जगह विक्रम लैंडर उतरा उस बिंदु को किस नाम से जाना जाएगा? तो ये शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा, ठीक है, ये शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। और इस मिशन का क्या नाम था? तो इस मिशन का नाम जो था वो था चंद्रयान 3, ठीक है। खेलकूद से कुछ प्रश्न देख लेते हैं। तो किस टीम ने 23 साल बाद डूरंड कप 2023 का खिताब जीता है? तो मोहन बगान सुपर जायंट्स ने जीता है। ये बंगाल की फुटबॉल टीम है। किस हॉकी टीम ने पाकिस्तान को हराकर अपना पहला हॉकी 5S कप एशिया कप जीता है? तो ये भारत ने जीता है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये नीरज चोपड़ा बने हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम पर 600 मिलियन फॉलोवर्स वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं। शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी एवं फाइनल में पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी, 2 खिताब इनके नाम हैं, ये कौन है? तो R प्रज्ञानंदा हैं, ठीक है। ये 2 खिताब इनके नाम हैं। और जिस दिन चंद्रयान 3 का लॉन्च हुआ था ना, तो उसी दिन इनका फाइनल था। तो मतलब
हम लोग सोच रहे थे कि दोनों लोग ही मतलब सफलता हासिल करेंगे, दोनों लोग ही ऐसे किया है, बट आर प्रज्ञानंदा कुछ पॉइंट से वो चूक गए थे। किस तो किन से ये मैच हो रहा था, तो ये मैग्नस कार्लसन से हो रहा था मैच, ठीक है, शतरंज का। किस देश ने इंग्लैंड को हराकर पहली बार महिला फीफा वर्ल्ड कप का खिताब जीता है, तो ये स्पेन ने जीता है। फीफा वर्ल्ड कप मुकाबले में हिजाब पहनकर खेलने वाली महिला फुटबॉलर कौन थी, तो ये नोहेला बेंजीना मोरक्को की थी। विश्व की सबसे कम उम्र की FIDA रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन है, तो तेजस तिवारी हैं, ये उत्तराखंड के हैं, सबसे कम उम्र के। महिला कैरेबियन प्रीमियम लीग के लिए अनुबंधित होने वाला पहली भारतीय क्रिकेट कौन है, तो श्रेयंका पाटिल हैं। भारत की पहली महिला कबड्डी लीग 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये दुबई में किया गया, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण और पारिस्थितिकी से हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी वगैरह से, ठीक है। ब्रिटिश अटलांटिक सर्वेक्षण के शोधकर्ताओं के अनुसार अटलांटिका में कौन से प्रसिद्ध जीव अर्ध विलुप्ति के गंभीर खतरों का सामना कर रहे हैं, तो ये इस सम्राट पेंगुइन कर रहे हैं। 2005 से 2019 तक 14 वर्षों में भारत की उत्सर्जन तीव्रता की दर में कितने % की कमी आई है, तो ये 33% की कमी आई है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की पहली ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, तो ये मैथिली ठाकुर बनी है, जो मुजफ्फरपुर से हैं, आई थिंक मधुबनी से हैं। भारत का पहला निजी हिल स्टेशन लवासा हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है, तो ये महाराष्ट्र में है। वृक्षारोपण जन अभियान 2023 के तहत 22 जुलाई 2023 को 30 करोड़ से अधिक पौधारोपण का कीर्तिमान किसने बनाया है, तो उत्तर प्रदेश ने बनाया है। इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा किस कंपनी को पावर ट्रांसमिशन सेक्टर में गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 दिया गया, तो ये अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को दिया गया है। ये क्या है, गोल्डन पीकॉक अवार्ड, पर्यावरण से रिलेटेड ये अवार्ड दिया जाता है, तो इसे याद रखिएगा, ठीक है, पुरस्कार है। हरित हाइड्रोजन पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये नई दिल्ली में किया गया है, ठीक है। अरे किधर चला गया, हाँ। गुइलेन बैरे सिंड्रोम के बढ़ते मामले को देखते हुए किस देश ने 90 दिनों के लिए हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है, तो ये पेरू ने किया है, ठीक है। आप लोग बताइएगा कि पेरू से सटे सटे देश कौन कौन से हैं, ठीक है। विश्व का पहला जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र किस राज्य में विकसित हुआ है, तो ये उत्तर प्रदेश में हुआ है। और अब देख लेते हैं 100वां प्रश्न, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव कहाँ विकसित किया गया, तो भिवांडी महाराष्ट्र में किया गया है। तो इस तरह से हम लोगों ने exo.com वाले करंट अफेयर को देख लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुछ केंद्रीय बजट जो 2024 है, यूनियन बजट, तो इसके कुछ टर्म्स दिया हुआ है, उसको देख लेते हैं। तो इसमें दिया हुआ है लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, UIDF, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, गोवर्धन, ठीक है। तो आप देखिए इतना, ये आप इसे विभाजित कर दीजिए। गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन, ठीक है। गोबर का आपका फुल फॉर्म हो गया गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन। PM प्रणाम, PM प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ, ठीक है। एक बार और पढ़ेंगे हम लोग। PM प्रणाम, PM प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। उसके बाद देखेंगे तो PM विकास, PM विश्वकर्मा कौशल सम्मान, ठीक है। PM विकास का क्या हो जाएगा, PM विकास का क्या हो जाएगा, PM विश्वकर्मा कौशल सम्मान। मिष्टी है, ठीक है, MISHTI, मिष्टी का देखते हैं मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स, ठीक है। तो इस तरह से आप मिष्टी का याद रखिएगा। पैक्स का देखते हैं PACS प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़। भारत श्री का देखते हैं, तो भारत का तो भारत ही है, SHRI का देख लेते हैं शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। LGD का देखते हैं लैब ग्रोन डायमंड।
JANM का देखते हैं, जनधन आधार मोबाइल, ठीक है। तो इस तरह से आप कुछ एक याद रख सकते हैं। कुछ एक मतलब देखिए मैं आपको बता देता हूँ इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं इसमें। इंपॉर्टेंट जो है आपका देखिए, पहला तो लाइफ है, फिर आपका गोवर्धन है, फिर आपका PM प्रणाम है, फिर PM विकास है, फिर मिष्टी है, फिर आपका भारत श्री है, और फिर जैम है, ठीक है। जैम जो है आपका ये 2014-15 में आया था योजना, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है कुछ महत्वपूर्ण फेस्टिवल्स, अलग अलग राज्य के फेस्टिवल्स ये दिए हुए हैं, तो इसको हम लोग देखेंगे। देखिए फेस्टिवल में आदि पेरुकुफ उत्सव है, ये अगस्त में 2023 में मनाया गया था, और ये तमिलनाडु से बिलोंग करता है। उसके बाद है पुस्तकालय महोत्सव, ये अगस्त 2023 में मनाया गया था और नई दिल्ली में मनाया गया था। नई दिल्ली में कहाँ, तो ये प्रगति मैदान में मनाया जाता है, ठीक है, जहाँ पर अभी G20 सम्मेलन हो रहा है। भारत मंडलम में भारत जो है ये भारत मंडपम नाम से है, ठीक है, उस बिल्डिंग का नाम, बट ये उसी परिसर में है, प्रगति मैदान में, वहीं पर पुस्तकालय महोत्सव मनाया जाता है। उसके बाद है बेनालू त्यौहार, तो ये जुलाई 2023 में होता है, हैदराबाद और तेलंगाना में होता है। उसके बाद चचिन ग्रेजिन महोत्सव है, ये अरुणाचल प्रदेश में होता है। देखिए ये महीना याद रखने की ज़रूरत आई थिंक नहीं है, ठीक है, किस स्थान से होता है इसके लिए आपको मेल करने के लिए दिया जा सकता है। चलिए तो हम लोग उतना ही देखेंगे। चिखल कालो उत्सव जो है ये गोवा से है, ठीक है। बितस्ता महोत्सव जो है ये जम्मू कश्मीर से है। हेमिस महोत्सव जो है ये लद्दाख से है। आपको देखिए हेमिस नेशनल पार्क है लद्दाख में, ये इससे आपको याद रहेगा। राजा कृषि महोत्सव उड़ीसा में है। पहला जनजातीय खेल महोत्सव कहाँ मनाया गया, तो ये भुवनेश्वर में मनाया गया। लेवेंडर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, जम्मू एंड कश्मीर में। बिहान महोत्सव जो कोंद ट्राइब्स मनाते हैं वो उड़ीसा में होता है। उसके बाद मोनलम चेनमो फेस्टिवल कहाँ होता है, तो ये लद्दाख में होता है। माता खीर भवानी मेला कहाँ पे होता है, तो ये जम्मू कश्मीर में होता है। थावे महोत्सव कहाँ होता है, तो ये गोपालगंज बिहार में होता है। गज महोत्सव कहाँ होता है, तो ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में होता है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में होता है। मतुआ धर्म महामेला कहाँ होता है, तो ये पश्चिम बंगाल में होता है। सियांग उनिंग महोत्सव ये अरुणाचल प्रदेश में होता है। देखिए जिस तरह से नाम है ना, तो आप नाम से शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। भूमचू महोत्सव कहाँ होता है, तो ये सिक्किम में होता है। चलिए थोड़ा हाइलाइटर का यूज करते हैं। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव कहाँ होता है, तो ये नई दिल्ली में होता है। काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ होता है, तो ये मुंबई में होता है। आदि महोत्सव कहाँ होता है, तो ये नई दिल्ली में होता है। इसमें आदि महोत्सव में क्या विशेषताएं होती है कमेंट में कोई बताएंगे इसमें प्लीज़। राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव कहाँ होता है, तो मुंबई में होता है। राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव जो 14वां हुआ था आई थिंक, हाँ, तो वो कहाँ हुआ था, बीकानेर राजस्थान में हुआ था, ठीक है। खजुराहो नृत्य महोत्सव कहाँ होता है, तो मध्य प्रदेश में होता है। खजुराहो मंदिर परिसर में ही होता है। एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव कहाँ होता है, तो महाराष्ट्र में होता है। इन सब को आप एलिमिनेट कर सकते हैं यदि आपको इन सब जगहों के बारे में मालूम है तो। ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ होता है, तो कोहिमा नागालैंड में होता है। ये आप स्टार कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तोरज्ञा उत्सव कहाँ पे होता है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में होता है। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहाँ होता है, अहमदाबाद में होता है। मेला माघी कहाँ पे है, तो पंजाब में होता है। विज्ञान साहित्य महोत्सव कहाँ होता है, तो ये भोपाल में होता है। अवतार महोत्सव कहाँ होता है, ये राजस्थान में होता है। परशुराम कुंड महोत्सव कहाँ होता है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में होता है। स्वर धरोहर महोत्सव कहाँ होता है, तो ये नई दिल्ली में होता है। हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ होता है, तो ये नागालैंड में होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव कहाँ होता है, तो ये रायपुर छत्तीसगढ़ में होता है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ होता है, तो ये कुरुक्षेत्र हरियाणा में होता है। ये भी आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, ठीक है, याद रख सकते हैं, ये खुद ही खुद हो जाएगा क्योंकि गीता वगैरह जो है महाभारत ये हरियाणा से बिलोंग है, कुरुक्षेत्र से। बांग्ला महोत्सव कहाँ होता है, तो ये मेघालय में होता है। अमूर फॉल्कन फेस्टिवल कहाँ होता है, तो ये मणिपुर में होता है। संगाई महोत्सव कहाँ होता है, तो ये भी मणिपुर में होता है। सरस फूड फेस्टिवल कहाँ होता है, तो ये नई दिल्ली में होता है। इसमें सारे जितने ट्राइब्स होते हैं ना, आई थिंक वो एक जगह अपने जो भी मतलब कि ट्राइब्स के अपने मतलब जो उनके द्वारा मतलब कि लाया हुआ जो भी वस्त्र होता है या उनके द्वारा बनाई गई कोई भी नई चीज़ें होती है तो उनको शोकेस किया जाता है।
पहलगाम पक्षी महोत्सव कहाँ है, तो कहाँ होता है, तो ये जम्मू कश्मीर में होता है। नुआखाई महोत्सव कहाँ होता है, तो ये उड़ीसा में होता है। सुमंग लीला महोत्सव कहाँ होता है, ये मणिपुर में होता है। और बथुकम्मा फूल फेस्टिवल कहाँ होता है, तो ये तेलंगाना में होता है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। 2-3 बार आप इसको पढ़िएगा तो ये याद हो जाएगा आपको। कुछ कुछ जो जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था उसे मैंने स्टार मार्क्स लगा दिया है, उसे आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फिर अगला शुरू करूँगा। उसके पहले बता दूं कि जो केंद्रीय बजट है वो हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुका है। इसके पहले जो एडिटोरिया का भाग जो आया था 6 माह के करंट अफेयर के साथ, उसमें ये सब सारा दिया हुआ था। तो अब ये रिपीटेशन है। इस बुक में लगभग 80% जो चीज़ें हैं वो रिपीटेशन है। तो यदि आपने पहले और सब एडिटोरिया के करंट अफेयर्स को आपने पढ़ लिया है तो आप इसे रिवीजन के तौर पर आप इसका उपयोग कर सकते हैं और इसका हमारे साथ इस डिस्कशन में भाग ले सकते हैं। तो केंद्रीय बजट हम लोग जो है वो अगले सेशन में करेंगे। पार्ट 1 हम लोग अभी तक रखेंगे इसको, और पार्ट 2 में हम लोग केंद्रीय बजट करेंगे, फिर इकोनॉमिक सर्वे करेंगे, ठीक है। और फिर आगे कुछ जो भी नए टॉपिक्स होंगे हम लोग उसे करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों पार्ट 1 देखने के लिए। और धीरे धीरे ये लगभग 6 से 7 पार्ट में आएगा, क्योंकि धीरे धीरे ही पढ़ें, रोज़ पढ़ें, लेकिन और अच्छे से पढ़ें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। और कुछ ही दिन में एग्जाम्स हैं तो मॉक टेस्ट भी आप लगाते रहें। तो धन्यवाद दोस्तों।